वेलकम बैक स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। जैसा कि हम लोग यहाँ पे अभी तक एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, एमएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। तो एमएड इंट्रेंस टेस्ट के लिए आपकी जो भी सहायता है वो मैं यहाँ पे आपके चैनल पे कर रहा हूँ। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज आपके लिए एक नोटिफिकेशन है, वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले जो स्क्रीन पे लिखा हो उसे हम लोग देख लेंगे। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलते हैं। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से मिलते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ सलाह के साथ, और आपको जो खुद का मेहनत ज़रूरी है, जैसे कि वीडियो यहाँ पे है तो उसे देखें और अपने से जो भी सोर्सेज हैं बीएड रिलेटेड उसे आप अध्ययन किया कीजिएगा। चलिए, ये तो हो गई। तो एमएड इंट्रेंस टेस्ट की हम लोग तैयारी कर रहे थे। इसमें हम लोग देखेंगे, यदि आप बिहार राज्य के स्टूडेंट हैं या बिहार के नज़दीक के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए एमएड एडमिशन के लिए फॉर्म आई हुई है। एमएड जो एडमिशन है, एडमिशन के लिए आपकी फॉर्म आई है वह है पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी का नाम तो इंडिया में सभी लोग सुने होंगे कि पटना यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। इनका रैंक भी सेंट्रल लेवल पे अच्छा है। तो चलिए, यहाँ पे आपको कुछ न्यूज़ दे दिया जाए। आपका जो फॉर्म भरने का डेट है, इसमें फॉर्म भरने का डेट 20 जून तक है और आपको एग्ज़ाम 6/7/2020 को शेड्यूल किया गया। तो आपके लिए टाइम भी है तैयारी करने की। तो आप यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं एमएड में, तो आप फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन जाके, जो पटना यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आज का जो टॉपिक है वह है बौद्ध दर्शन, और आज जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का हम लोग अध्ययन करेंगे। बौद्ध दर्शन में हम लोग देखेंगे कि बौद्ध दर्शन क्या था, और बौद्ध दर्शन के थोड़ा जो मेन टॉपिक है उसे हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। तो बौद्ध दर्शन के जो संस्थापक हैं, संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है बौद्ध दर्शन के संस्थापक हैं। पहला चीज़ ये याद रखेंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, वह है गौतम बुद्ध। लगभग सारे स्टूडेंट जानते ही होंगे, लेकिन क्योंकि रिवीजन जरूरी है, क्योंकि रिवीजन न रहने के कारण आपके क्वेश्चन कई बार छूट जाते हैं। इनका जन्म गौतम बुद्ध का 563 BC में हुआ था। वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान है जो नेपाल में है। नेपाल में इनका जन्म हुआ था, कपिल वस्तु नामक स्थान पे। इनकी माता के नाम हम लोग देख लेंगे। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता का नाम महामाया था और इनके पिता का नाम सुदोधन था। इनके पिता का नाम था जो सुदोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हो गए थे। और इनका एक पुत्र था, जो पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम राहुल था और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दी थी। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दी थी। गृह त्याग किया उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किया गए थे तो इस परिघटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और गौतम बुद्ध के जो गुरु थे वह अलार कलाम थे। अलार कलाम इनके गुरु थे, गौतम बुद्ध का गुरु।
गुरु अलार कलाम थे, जिन्होंने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन का अध्ययन कराया था। तो यहाँ पे हम लोग अध्ययन कर रहे थे, सांख्य दर्शन हम लोगों ने अध्ययन कर ली थे। तो आज जो टॉपिक है वो बौद्ध दर्शन है। तो बौद्ध दर्शन में हम लोग बौद्ध की जीवनी के बारे में देखेंगे, इनके संस्थापक को देख रहे हैं। थोड़ी इनसे भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनकी जन्म एवं मृत्यु से रिलेटेड। इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में इनकी ज्ञान प्राप्ति बैसाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे हुआ था। चलिए इनकी मृत्यु पे हम लोग आएंगे। 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। वह ईस्वी थी 483 बीसी 483 में बीसी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जन्म अब बताइएगा कि जन्म हुआ था इनका 563 बीसी में और मृत्यु 483 ईस्वी में हो गई थी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अब बौद्ध दर्शन पे अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर बौद्ध गौतम बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से किसका पुनर्जन्म होता है? तो पुनर्जन्म विज्ञान का पुनर्जन्म होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार वेदना निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? वेदना जो है वह सुख, दुख और तटस्थ, ये तीनों है वो वेदना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार के आपको कमेंट हो तो नीचे जरूर किया कीजिएगा। गौतम बुद्ध के अनुसार मनुष्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघात जो है मनुष्य संघात है गौतम बुद्ध के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। गौतम बुद्ध के दर्शन में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुख्य है? आपको बताना है गौतम बुद्ध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रमुख है, तो वह नीति क्षेत्र प्रमुख है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। गौतम बुद्ध के अनुसार अहंकार का मूल्य निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है कि अहंकार का मूल निम्नलिखित में से क्या है? विद्या, संस्कार, विज्ञान और नाम रूप। तो ए ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेंगे, ए ऑप्शन है उसे आप करेक्ट कर लेंगे, इसे अविद्या लिखेंगे, ए ऑप्शन अविद्या। तो गौतम बुद्ध के अनुसार अहंकार जो है वह है अविद्या, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग। गौतम बुद्ध के अनुसार मानव जीवन में इंद्रियों का काज निम्नलिखित में से क्या है? तो इंद्रियों का जो काज है वह स्पर्श है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के अनुसार मानव जीवन में इंद्रियों का काज जो है वह डी स्पर्श है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। बौद्ध दर्शन के अनुसार कर्म की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है कि कर्म की प्रकृति निम्नलिखित में से क्या है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र। बौद्ध धर्म के अनुसार जो कर्म की प्रकृति है वह है स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन से? बौद्ध धर्म के प्रतिपादक का बता से गौतम बुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। बौद्ध के दर्शन का व्यवहारिक लक्ष्य यहाँ पे सुधार लीजिएगा। लक्ष्य इस तरह से होगी। लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? आपको बताना है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार व्यवहारिक लक्ष्य क्या है। व्यवहारिक लक्ष्य आपको बताना है, इसका सही ऑप्शन होगा
निर्वाण। निर्वाण जो है व्यवहारिक लक्ष्य बौद्ध दर्शन के अनुसार है निर्वाण, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, बुद्ध के दर्शन की विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं है। बुद्ध की विशेषता जो है निम्नलिखित में से नहीं है, वह आनंदवाद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बौद्ध दर्शन का शून्यवादी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस मत का अनुयायी है। आपको बताना है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार शून्यवादी संप्रदाय निम्नलिखित में से किस मत का अनुयायी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। हीनयान जो थे शून्यवादी संप्रदाय का मत का अनुयायी थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बौद्ध दर्शन में संवेग निम्नलिखित में किस स्कंद में आता है। आपको बताना है कि संवेग जो है किस स्कंद में आता है, तो वह ऑप्शन नंबर बी सही है, वो संवेदना स्कंद में आता है, वो संवेग। ऑप्शन नंबर बी सही है। सभी को हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में। रूप स्कंद के अंतर्गत शरीर एवं इंद्रियां आते हैं। ध्यान रखेंगे रूप स्कंद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, शरीर एवं इंद्रियां आती है, इंद्रियां आते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो संस्कार स्कंद है। संस्कार स्कंद के अंतर्गत आपको स्मृति एवं धारणाएं आते हैं, स्मृति एवं धारणाएं आते हैं स्कंद संस्कार के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, गौतम बुद्ध ने, यहाँ पे बुद्ध को बुद्ध कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। बुद्ध के अनुसार संसार चक्र में फंसने का परिणाम निम्नलिखित में से क्या है। तो दुख, बुढ़ापा, मृत्यु, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग चलेंगे। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा निम्नलिखित में से क्या है। तो आपको बताना है कि आत्मा निम्नलिखित में से क्या है, तो यह है चेतना प्रवाह। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा निम्नलिखित में से क्या है, चेतना प्रवाह। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की आपकी परेशानी हो तो कमेंट पे कीजिएगा, सजेशन देना हो तो आप कमेंट में जरूर कमेंट किया कीजिए। अगर वीडियो आप कंटिन्यूअस देखते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है।